कैप्टन मार्लो ब्लैकवाटर सातों समुंदर के सबसे खतरनाक समुद्री डाकू थे, लेकिन उनका एक राज था। पहिया पकड़े रहो, रस्सियों को सुरक्षित करो, तेजी से काम करो, वरना हम सब डूब जाएंगे। उनके दल को लगता था कि मार्लो सबसे निडर था। उसने समुद्री राक्षसों से लड़ाई की, डूबते जहाजों को लूटा और नौसेना के खजाने पर हमला किया। समुद्र की आत्मा का आह्वान। उस रात समुद्र असामान्य रूप से शांत था। ना हवा, ना लहर, मानो पूरा महासागर किसी प्रतीक्षा में ठहरा हो। क्षितिज पर एक गहरा नीला प्रकाश प्रकट हुआ, जैसा कैप्टन ने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे समुद्र से एक आकृति उभरी। वह कोई इंसान नहीं थी, वह थी समुद्र की प्रेरी आत्मा थेलोरिया, जिसकी आंखें चांदनी की तरह चमकती थी और बाल समुद्री लहरों की तरह लहराते थे। मार्लो की टांगे कांप उठी। समुद्र की आत्मा उसके जहाज पर, और वह पानी के इतना करीब। समुद्र की आत्मा मेरे जहाज पर और पानी के इतने करीब। थेलोरिया ने गूंजती हुई आवाज में कहा, ब्लैकवाटर, सातों समुद्र तेरी दहशत को जानता है, पर समुद्र वो भी जानता है जिसे तूने छुपाया है। कैप्टन का दिल डूब गया। क्या वह उसका राज जानती थी? Now, Blackwater, it's time to learn the true secrets of the sea. Will you be afraid of a single wave? समुद्र की सतह पर नीली लहरें चमकने लगी, मानो हंस रही हो। जो समुद्र का बच्चा है, उसे समुद्र से डरना नहीं चाहिए, थेलोरिया बोली। तुझे एक परीक्षा देनी होगी, वरना समुद्र तेरा नाम इतिहास से मिटा देगा। मार्लो ने गला सूखते हुए पूछा, कौन सी परीक्षा? थेलोरिया मुस्कुराए, एक खतरनाक रहस्यमय मुस्कान। Now, Blackwater, it's time to learn the true secrets of the sea. Will you be afraid of a single wave? पानी को छूकर मेरे संसार में कदम रखना। आज रात तू डूबेगा नहीं, पर अगर पीछे हट गया तो समुद्र तुझे कभी नहीं बख्शेगा। समुद्र तुम्हें बुला रहा है कैप्टन। तुम कब तक इनकार करोगे? मार्लो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इतना बड़ा समुद्र जीत लिया था, लेकिन अपने सबसे बड़े डर का सामना कैसे करे? देख कि किनारे तक जाते हुए उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। नीचे चमकती नीली लहरें उससे बुला रही थी। क्या वह समुद्र की आत्मा की चुनौती स्वीकार करेगा, या उसका राज आज रात प्रकट हो जाएगा? समुद्र तुम्हें बुला रहा है कैप्टन। तुम कब तक इनकार करोगे? थेलोरिया की नीली चमक उसके सामने लहरा रही थी। मार्लो जानता था कि अब पीछे हटना सिर्फ शर्म नहीं, समुद्र का क्रोध भी आमंत्रित करेगा। उसने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। लहरों का शोर उसके कानों में दिल की धड़कन जैसा गूंज रहा था। चलो मार्लो, तू सातों समुद्र का आतंक है, उसने खुद से फुसफुसाया। एक लहर से डर जाएगा। उसे लगा जैसे उसका खुद पर विश्वास भी हिचकिचा रहा हो, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की, दांत भींचे और छलांग लगा दी। ये कैसे संभव है? पानी से टकराते ही चमत्कार हुआ। मार्लो को उम्मीद थी कि वह बुरा सा घबरा जाएगा, हवा के लिए हाथ पैर मारता हुआ डूबने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जैसे ही उसने पानी छुआ, लहरें उसके चारों ओर चांदी जैसी चमकने लगी और अचानक उसे महसूस हुआ कि वह डूब नहीं रहा, बल्कि पानी उसे थामे हुए था, मानो समुद्र ने उसे अपनी हथेलियों पर उठा लिया हो। उसके पैरों के नीचे एक नर्म, चमकदार सतह बन गई, एक तरह का जादुई रास्ता जो जल प्रकाश से बना था। ये कैसे संभव है? मार्लो की सांस अटक गई। ये कैसे? थेलोरिया लहरों से उठकर उसके सामने आई, उसकी आवाज अब पहले से कहीं नर्म थी। समुद्र उन पर मेहरबान होता है जो अपने डर का सामना करते हैं। मार्लो ने अपने पैरों को देखा, वह अब असली समुद्र में खड़ा था, पानी पर, बिना डूबे। ये किसी सपने जैसा लगा। The sea is kind to those who face their fears. थेलोरिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब ब्लैकवाटर समुद्र के असली रहस्य सीखने का समय है। नीचे दूर गहरे महासागर में रोशनी की लकीरें फैलती गईं, जैसे किसी प्राचीन छुपे हुए शहर के द्वार खुल रहे हों। For next part, kindly subscribe to channel and press bell icon.